क्या तुम हरासमेंट फील करते हो, लो एनर्जी, लैक ऑफ फोकस या जिम में सारी मेहनत के बाद भी जीरो मसल ग्रोथ से? अगर तुम्हारा जवाब यस है तो तुम्हारी प्रॉब्लम मेहनत में नहीं, शायद तुम्हारे हार्मोन्स में है। आज हम बात करेंगे मैन का सबसे मैन हार्मोन की, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये हार्मोन डिसाइड करता है कि तुम्हारा मसल मास, तुम्हारा एनर्जी लेवल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा ओवरऑल मूड। जब स्ट्रॉन्ग लेवल ड्रॉप हो जाता है तो तुम्हारी बॉडी एंड माइंड दोनों सिग्नल देते हैं। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे उन सीक्रेट साइंस को जो डेडिकेट करते हैं कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, और साथ ही हम कवर करेंगे नेचुरल रिसर्च पे तरीके जिसे तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को सेफली और इफेक्टिवली बूस्ट कर सकते हो। वेलकम बैक टू बी अ कूल मैन, जहां हम बात करते हैं रियल मैन्स हेल्थ, फिटनेस और जेन्युइन सेल्फ इंप्रूवमेंट्स की। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टेस्टोस्टेरोन एक्चुअल में क्या है। टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी का प्राइमरी सेक्स हार्मोन है जो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। ये तुम्हारी प्यूबर्टी से लेकर तुम्हारी पूरी लाइफ तक तुम्हारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को ड्राइव करता है। ये तुम्हारी बोन डेंसिटी, मसल डिस्ट्रीब्यूशन, फेशियल हेयर्स, डीप वॉइस और फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन वो फ्यूल है जो एक मैन को एक्टिव, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाता है। बट मॉडर्न लाइफस्टाइल, पुअर स्लीप, बैड डाइट और एक्सेस स्ट्रेस की वजह से आजकल यंग गाइस में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत जल्दी ड्रॉप होने लगा है। अगर तुम भी कंफ्यूज हो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑप्टिमल है या नहीं, तो बॉडी की इन वार्निंग साइंस को कभी इग्नोर ना करो। पहला साइन है अनएक्सप्लेनेबल फटीग और एक्सट्रीम लो एनर्जी। अगर तुम 8 घंटे सो रहे हो फिर भी सुबह उठते ही टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील करते हो, तो ये क्लियर साइन है हाई टेस्टोस्टेरोन नेचुरल ड्राइव और क्लियर देता है। लेकिन जब इसका लेवल गिरता है तो डेली बेस लाइन टास्क भी बहुत हैवी लगते हैं। दूसरा साइन है लॉस ऑफ मसल मास और इंक्रीजिंग बॉडी फैट, स्पेशली जिद्दी बेली फैट। टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है जो मसल फाइबर्स को रिपेयर और रिबिल्ड करने के लिए जरूरी होते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन लो होता है तो तुम्हें कितना भी वेट लिफ्ट कर लो, तुम्हारा मसल डेंसिटी बढ़ने के बजाय बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में जाना लगती है और एक्सेस कैलोरीज डायरेक्टली बेली फैट की फॉर्म में स्टोर होने लगते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा साइन है वो है ब्रेन फॉग, पुअर फोकस और लो मोटिवेशन। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ बॉडी पर नहीं बल्कि तुम्हारे ब्रेन के एंड्रोजन रिसेप्टर पर भी काम करता है। हाई लेवल्स तुम्हें मेंटल क्लियरिटी, ड्राइव और रिस्क टेकिंग कॉन्फिडेंस देते हैं। लो लेवल तुम्हें कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट, कंफ्यूज्ड और अनमोटिवेटेड फील करवाता है। तुम गोल्स तो सेट कर लेते हो लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद ब्रेन एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं देता। चौथा जो साइन है वो है मूड स्विंग्स और इरिटेट होना। लो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल को रिलेटिवली बूस्ट कर देता है, जिससे मूड इंस्टेंटली स्विंग होना स्टार्ट करता है। अननेसेसरीली गुस्सा आना, एंजाइटी फील होना या स्मॉल प्रॉब्लम्स पर ओवर रिएक्ट करना इंटरनल हार्मोनल इंबैलेंस का रिजल्ट होता है। पांचवा जो साइन है डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी और जॉइंट वीकनेस। हाई टेस्टोस्टेरोन बोन्स को स्ट्रॉन्ग और डेंस रखता है। इसकी कमी से वीक जॉइंट्स, स्लो रिकवरी फ्रॉम इंजरीज और जनरल बोन एचेस एक्सपीरियंस होते हैं। जो छठा साइन है लो रिकवरी एंड हेयर थिकनिंग। हैवी वर्कआउट्स के बाद अगर तुम्हारी बॉडी रिकवरी के लिए एक्सेसिव टाइम लेती है और तुम्हारी बियर्ड ग्रोथ या हेड हेयर क्वालिटी सडन डल होने लगी है, तो ये टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी कन्वर्जन बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, हाउ टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली विदाउट एनी डेंजरस ड्रग्स और सिंथेटिक शॉर्टकट्स। बी अ कूल मैन का गोल्डन रूल याद रखो, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, हैबिट्स, परफॉर्म फास्ट एंड स्टे फॉर आवर। पहला नेचुरल सोल्यूशन है हैवी कंपाउंड लिफ्टिंग और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। रिसर्च प्रूफ कर चुकी है कि मल्टी जॉइंट कंपाउंड एक्सरसाइजेस जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस और ओवरहेड प्रेसेस तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती हैं। जब तुम हैवी वेट मूव करते हो तुम्हारी बॉडी सिग्नल करती है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, जैसे एक्यूट टेस्टोस्टेरोन स्पाइक मिलता है। कार्डियो ओवरडू मत करो, कंफ्यूज्ड और फोकस्ड वेट ट्रेनिंग पर ध्यान दो। दूसरा नेचुरल जो सोल्यूशन है स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। तुम्हारा 70 से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी डीप स्लीप यानी REM स्लीप के दौरान रिलीज होता है। अगर तुम डेली 5 से 6 घंटे सो रहे हो या रात को लेट तक फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कोलैप्स होना फिक्स्ड होते है। डेली 7 से 8 घंटे के अनइंटरप्टेड डार्क रूम स्लीप शेड्यूल को प्रायोरिटाइज करो। सुबह उठते ही नेचुरल सनलाइट लो ताकि तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो सके। तीसरा जो नेचुरल सोल्यूशन है वो है क्लीन डाइट विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्दी फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से डरना बंद करो। टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से बढ़ता है, इसलिए हेल्दी फैट जैसे होल एग्स, नट्स, एवोकाडोस और घी तुम्हारी डाइट में जरूरी है। इसके अलावा 2 की माइक्रो न्यूट्रिशंस, जिंक और विटामिन D3 तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन फैक्ट्री के मैन की इंपोर्टेंस है। डेली 15 से 20 मिनट सनलाइट एक्सपोजर लो और जिंक रिच फूड जैसे सीड्स, बीन्स और प्रोटीन इंक्लूड करो। चौथा नेचुरल सोल्यूशन है कॉर्टिसोल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है और
ये टेस्टोस्टेरोन को सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस होते हो, बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को शट डाउन कर देती है। डीप ब्रीथिंग, रेगुलर वॉक्स, स्क्रीन फ्री टाइम और डेली जर्नलिंग से अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मैनेज करना सीखो। लेस स्ट्रेस इज इक्वल हायर टेस्ट लेवल्स। पांचवा नेचुरल सोल्यूशन, एलिमिनेट एंडोक्राइन डिसरप्टर। मॉडर्न प्लास्टिक, पैक्ड फूड, सिंथेटिक फ्रेगरेंस और कैंड प्रोडक्ट्स में हाई डेंजरस केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में एस्ट्रोजन को इंक्रीज कर देते हैं। कोल्ड वाटर, प्लास्टिक बॉटल से पीना बंद करो। ग्लास या स्टेनलेस स्टील बॉटल यूज करो और प्रोसेस पैक्ड जंक फूड को अनप्रोसीड रियल फूड से रिप्लेस करो। टेस्टोस्टेरोन ओवरनाइट डबल नहीं होता, लेकिन अगर तुम इन 5 नेचुरल स्टेप्स को अगले 60 से 90 दिन तक स्ट्रिक्टली कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो तुम्हारी एनर्जी, फोकस, फिजिक और ओवरऑल प्रेजेंस में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। अगर तुम्हें ये रिसर्च बेस्ड वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो तुम अपनी हेल्थ, माइंडसेट और ओवरऑल लाइफस्टाइल को एवलेट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम कोई भी इंपॉर्टेंट गाइड मिस ना कर सको। ज्वाइन द कम्युनिटी, टेक केयर ऑफ योर हार्ट मून।